वैसे तो दुनिया में एक से बढ़कर एक खूंखार कातिल और सीरियल किलर हुए, जिन्होंने ऐसे ऐसे वारदातों को अंजाम दिया जो हम सोच भी नहीं सकते। पर क्या आप यकीन करेंगे कि विश्व का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर ने हत्याओं को ऐसा अंजाम दिया कि कोई विश्वास नहीं करता कि महज 8 साल का लड़का ऐसा भी कर सकता है। जब उसे पुलिस थाने में ले जाकर उससे हत्या के बारे में पूछताछ की तो उसने हंसकर पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसने 3 मासूम बच्चियों की हत्या कर दी। उसकी पूरी बात सुनने के बाद थाने में जितने भी पुलिस थे उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों का खेलने कूदने का होता है उस उम्र में इस सीरियल किलर ने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो कौन है ये सीरियल किलर और इतनी कम उम्र में इसने ऐसा क्यों कदम उठाया? तो चलिए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। ये कहानी शुरू होती है साल 2006 से बिहार के बेगूसराय के मुसहरी गांव से, जहां पर 2 भाई ईंट के भट्टे पर मजदूरी का काम करते। उसी दिहाड़ी से उनके परिवार का भरण पोषण होता। दोनों भाइयों में काफी प्रेम भी था। एक दिन छोटे भाई के परिवार में एक अजीब घटना घट जाती है कि 6 साल की एक बच्ची अचानक गायब हो जाती है और इस घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी जाती। पर पूरे गांव के लोग उस बच्ची की तलाश करते, पर बच्ची का कहीं भी नहीं पता चलता। फिर यह मामला धीरे धीरे शांत हो जाता, पर इस बार गायब हुई बच्ची दूसरे परिवार से थी। गायब हुई बच्ची के मां का कहना था कि वो बच्ची को खिला पिलाकर सुलाई थी। कुछ काम आ जाने के कारण वह बच्ची को छोड़कर काम करने चली गई। जब वह वापस आई तो देखा कि उसकी 6 माह की बच्ची गायब है। बच्ची को आसपास काफी ढूंढने के बाद जब बच्ची नहीं मिली तो ये मामला पहली बार पुलिस स्टेशन पहुंचा। भगवानपुर के पुलिस स्टेशन में बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस केस की तफ्तीश शुरू की। जब पुलिस मुसहरी गांव में पहुंचकर इसकी जानकारी ली तो पता चला कि इस गांव से पहले भी 2 बच्चियां गायब हो चुकी हैं। तब पुलिस उन 2 बच्चियों के घर पर जाकर पूछताछ करती है। परिवार वालों का कहना था कि इस बारे में अगर कोई कुछ बता सकता है तो वो अमरजीत सदा ही बता सकता है। जब पुलिस अमरजीत से मुलाकात करती है तो वो भी हैरान हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि भला 8 साल का बच्चा किसी बच्ची के गायब होने की बात कैसे बता सकता है। जब पुलिस ने अमरजीत से बच्ची के बारे में सवाल किया तो वो हंसने लगा। पुलिस ने जब दोबारा पूछा तो वह फिर हंसने लगा और हंसते हुए बताया कि उसे पता है कि वह बच्ची कहां पर है। अमरजीत पुलिस वालों के चेहरों को देखता और जोर से हंसने लगता। ऐसे में पुलिस वालों को लगा कि इस बच्चे से पूछताछ में हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने अपने तरीके से बच्ची की फिर से तफ्तीश करना शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो वह फिर मुसहरी गांव में तफ्तीश करने के लिए आए और उन्होंने फिर अमरजीत से मुलाकात की। अमरजीत से जब पुलिस ने बात करना शुरू किया तो उसने कहा हम सब बता देंगे, पहले आप एक बिस्किट का पैकेट ला कर दो। पुलिस वाले ने उसे एक बिस्किट का पैकेट ला कर दिया, जिसके बाद अमरजीत ने हंसते हुए गायब हुई 6 महीने की बच्ची के बारे में बताया कि उसने उसे खपड़ैल से मारकर सुला दिया है। 8 साल के अमरजीत के मुख से यह बात सुनकर पुलिस वालों को एक पल के लिए मानो सांप सूंघ गया हो। ऐसी घटना उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा। पुलिस वाले अमरजीत को उस जगह पर ले गए जहां पर उसने उस बच्ची को मारकर सुला दिया था। बच्ची की लाश देखकर पुलिस वालों के साथ साथ ग्रामीणों के भी खून सूख गए, पर यह सब देखकर अमरजीत हंस रहा था। जब पुलिस अमरजीत को थाने लेकर आई तो वह पुलिस वालों को देखकर बार बार हंसता, जैसे कि अमरजीत को कुछ पता ही ना हो कि उसने क्या किया है। 6 महीने की बच्ची की हत्या की कहानी जानने के बाद अब पुलिस ने अमरजीत से पिछले हत्याओं के बारे में जानना शुरू कर दी कि अब तक तुमने किस किस को खपड़ैल से मारकर सुलाया है। तो अमरजीत ने कहा कि और भी बिस्किट दो तो ही बताऊंगा। बिस्किट पाने के बाद अमरजीत ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस वाले भी कांप गए।
बिस्किट खाते हुए अमरजीत ने पुलिस को बताया कि सबसे पहले मैं अपनी सगी बहन, जिसकी उम्र 8 माह की थी, उसको गर्दन दबाकर मार डाला। उसके कुछ महीने बाद मैंने अपनी दूसरी बहन को भी खपड़ैल से मार मारकर मौत की नींद सुला दी। अमरजीत की बात सुनकर पुलिस वालों की रूह कांप जाती है, क्योंकि उनके सामने एक सीरियल किलर था जिसकी उम्र मात्र 8 साल की थी। अमरजीत के मुख से कत्ल की कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के परिवार वालों को थाने में बुलाया और उनसे पूछताछ की। अमरजीत के परिवार वालों ने बताया कि उन्हें पता चल गया था कि अमरजीत ने ही दोनों बच्चियों की हत्या की है। परिवार वालों ने बताया कि जब बच्चियां गायब हुई तो हमने अमरजीत से उसके बारे में पूछा तो अमरजीत ने सारी बात सच सच बता दी, जिससे उसकी खूब पिटाई हुई थी। मार खाने के बाद अमरजीत ने कहा अब ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। मगर गौर करने की बात है कि इतनी मार खाने के बाद भी अमरजीत ने 3 बच्चियों की हत्या क्यों कर दी। पुलिस ने इसकी वजह को जानने के लिए अमरजीत से इसके पीछे की वजह पूछी तो फिर बिस्किट खाकर हंसता हुआ अमरजीत बोला कि उसे ऐसा करने में मजा आता है। अमरजीत ने बताया कि जब वो उन्हें मारता और वे दर्द से चिल्लाती तो उसे देखने में मुझे बहुत मजा आता। अमरजीत से उसकी खूनी कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले ने उसे मानसिक अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया, जहां जांच के दौरान पता चला कि अमरजीत एक दिमागी बीमारी कंटेक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसकी वजह से वह दूसरों के दर्द को देखकर खुश होता। यह बीमारी ऐसी थी कि जब वह किसी का कत्ल कर देता तो उसे उसका आभास ही नहीं हो पाता। भारतीय कानून के तहत एक बच्चे को जेल या मौत की सजा नहीं दी जा सकती। इसलिए माना जाता है कि अमरजीत को 18 साल की उम्र तक बिहार के मुंगेर शहर में एक बाल गृह में रखा गया है। तो मित्रों, कैसी लगी आज की यह कहानी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।